हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, ईरान का कहा जा रहा है कि फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में ईरान ने की है और बहुत ही ज़्यादा रोला फिर से बन रहा है। तो यार पहले देखते हैं इसके बारे में सीन क्या है। एकदम से ही खबर आई है और हम खुद भी हिल गए हैं। तो आखिर पे हम अपना भी बताएंगे आपको। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो, पिछले महीने जनवरी की ही बात है, पाकिस्तान और ईरान में एक बड़ा युद्ध होने जा रहा था क्योंकि ईरान ने सबसे पहले स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के टेरिटरी में, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर। लेकिन क्या हुआ है कि अब वापस से जो पूरा मामला है वो सामने आ गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट खबर यह आई है कि ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जैसे आपको याद होगा, भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और देखिए, ये एयर स्ट्राइक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो आर्मी पर्सनल होते हैं जब वो बॉर्डर पार करके जाते हैं और वहां पर टेररिस्ट को मारते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा ईरान ने किया है। ये आप देख सकते हो खबर, ईरान मिलिट्री फोर्सेस किल जैश अल अदल मिलिटेंट ग्रुप कमांडर हिज कंपेनियंस इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और ये मायने क्यों रखता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले महीने ही ईरान और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होंगी। तो हो सकता है कि अब इस इंसिडेंट के बाद यहां पर कुछ बड़ा हो। क्या पाकिस्तान अटैक करेगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो लेटेस्ट फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी एक साथ कराई जाती है। मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कभी भी कोई भी डाउट हो, आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाएंगे। अवेल करने की हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, ईरान की जो मिलिट्री फोर्सेज है उन्होंने पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के, आपको पता ही है ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हो, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, अक्सर कुछ ना कुछ घटना यहां पर होती ही रहती है। वहां पर आजादी को लेकर मांग उठ रही है कि बलूचिस्तान को अलग होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी पता हो कि इसका बॉर्डर जो ईरान के साथ जुड़ता है, यहां पर भी ज्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है ईरान के इस वाले साइड में, वो भी आपको बलोच देखने को मिलेंगे। और यहां पर क्या हुआ है कि ईरान ने बलूचिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके अंदर घुस के यहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और इस स्ट्राइक के अंदर जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जैश अल अदल, उनके जो कमांडर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर बताया जा रहा है, इस्माइल शबकांश, और उसके साथ साथ उनके कई सारे जो कंपेनियंस है उनको ईरान ने यहां पर मारा है। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जैसा मैं आपको कह रहा था कि ईरान के फोर्सेस के द्वारा एक आर्म्ड क्लैश किया गया है, मतलब आर्मी इसके अंदर घुसी है टेरिटरी के अंदर, और इस तरह की चीजें देखने को मिली है। और ये जस्ट एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने पहले, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों देश के बीच में यहां पर एयर स्ट्राइक देखने को मिला था। अब पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जैश अल अदल है क्या, मतलब ईरान ने यहां पर इनके ऊपर अटैक क्यों किया है। देखो, जैश अल अदल, इसको आर्मी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन एम है कि इनको जस्टिस दिलाया जाए। ये बेसिकली एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। तो ध्यान रखिएगा, ईरान आप सबको पता ही है कि ये जो ईरान देश आप देख रहे हो, ये शिया मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन इनका ये वाला जो प्रोविंस आप देख रहे हैं ना, सिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है, वहां पर मेजरली सुन्नी पॉपुलेशन है। तो सुन्नी मिलिटेंट ये ग्रुप है जिसको 2012 में फॉर्म किया गया था, और इनका बेसिकली ये कहना है कि सिस्तान बलूचिस्तान में इनको ज्यादा राइट्स मिले, मतलब कि ईरान के अंदर यहां पर क्योंकि ये माइनॉरिटी में आते हैं, ये सुन्नी हैं, इसकी वजह से इनके साथ अत्याचार होता है, तो वो अत्याचार ना हो, जो बाकी के शिया ग्रुप के लोगों को यहां पर राइट्स मिलते हैं वो भी राइट्स इनको दिया जाए, ऐसा जैश अल अदल का कहना है। देखो, इसकी शुरुआत 2012 में कैसी होती है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर एक अलकायदा एफिलिएटेड ग्रुप था जुनूदुल्ला, और जुनूदुल्ला अगर आप देखिए तो उनके ग्रुप के मेंबर्स को ईरान ने अरेस्ट कर लिया, मार दिया, मतलब उस ग्रुप को पूरा खत्म करने की कोशिश की। और इसका जो एक लीडर था उसको भी ईरान ने 2010 में एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया। और उसी की वजह से बताया जाता है कि उसके खत्म होने के बाद यहां पर उसी से मिलकर, मतलब जुनूदुल्ला
के ऊपर जब प्रहार किया ईरान ने, वहीं से निकलकर ये 2012 में फॉर्म होता है जैश अल अदल। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जो सऊदी अरब है उन्होंने भी सपोर्ट किया था जुनूदुल्लाह को। आपको पता ही है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, राइट, क्योंकि ये ईरान अगेन शिया मेजॉरिटी कंट्री है और जो सऊदी अरब है ये आपका सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, और दोनों के बीच में लगातार टेंशंस रहती है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने भी जुनूदुल्लाह को मदद किया ताकि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकें। तो इस तरह की चीजें कई बार देखने को मिली। और 2013 के बाद से यहाँ पर बताया जाता है कि जो जैश अल अदल है उन्होंने ईरान के कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है। 2018 की बात है, अक्टूबर के महीने में, जब जैश अल अदल ने ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 लोगों को अबडक्ट कर लिया था। मतलब ये लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इधर आए, सिस्तान बलूचिस्तान में, और वहां पर 12 ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अबडक्ट कर लिया। इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की और पाकिस्तान ने लगभग 5 उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रिलीज करवाया था, ये खबर आई थी। फिर उसके बाद भी अगर आप देखोगे 2014 में, उसके पहले कम से कम 5 ऐसे मेंबर्स हैं ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को जिनको उन्होंने अपडेट किया था। अब दिसंबर 2023, जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, यहां पर जो पुलिस स्टेशन है सिस्तान बलूचिस्तान में, मतलब ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो, यहां पर पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया था जैश अल अदल ने, और उनके कई लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपडेट किया था और साथ ही साथ मारा भी था। 11 पुलिसकर्मी जो है ईरान के वो मारे गए थे, बताया जाता है। तो ये पूरा एक इतिहास रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रुप है पूरा, वो बेसिकली इस साइड रहता है, बलूचिस्तान की साइड रहता है, और वो लगातार ईरान के अंदर जाकर क्रॉस करते हैं, ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, ऐसा ईरान का कहना है। और इसी की वजह से ईरान यहां पर अब बदला लेना चाहता था। अब ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने बहुत बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि आप अपने टेरिटरी में से जो टेररिस्ट हैं उसको खत्म करिए, क्योंकि वो लगातार ईरान के अंदर आते हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान, आपको पता है कि वो अलग ही मामले में फंसा हुआ है, तो और उसका मंशा भी नहीं है कि वो टेररिस्ट को खत्म करें। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ऐसा देश है जहां पर खुद जो वहां की सरकार है, सेना है, उन्होंने पनाह दी है टेररिस्ट को, तो वो कहां से टेररिस्ट को मार पा रहे हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं अब ईरान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इस तरह से लगातार पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें जैश अल अदल की, जो बलूचिस्तान में है, वो क्यों बलूचिस्तान में रह रहे हैं? देखो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि दे आर बेसिकली एथनिक बलूच कम्युनिटी, और मैंने आपको बताया ना ईरान का ये जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहां पर बलूच कम्युनिटी रहती है, सुन्नी ग्रुप रहती है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर अब दोनों देश के लिए प्रॉब्लम है कि एक तरफ ये बलूचिस्तान आप देखोगे, यहां पर भी आजादी की मांग उठ रही है, ईरान की तरफ ये जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहां पर भी आजादी की मांग उठ रही है। वो दोनों आपस में एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बलोच जो एथनिसिटी है वो एक साथ आ गए, उस तरह के जो लोग हैं वो एक साथ आ गए हैं, और दोनों ही देश इनके लिए एक तरह से एनिमी की तरह हैं, आप कह सकते हैं। और यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप यहां पर टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, और जिसकी वजह से वो लगातार पाकिस्तान में घुसकर हमला करते हैं। और वही सेम चीज ईरान भी लगातार कहता रहता है पाकिस्तान को कि आप अपने देश में यहां पर टेररिस्ट को पनाह देते हैं, और ये ईरान के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली दोनों देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है। लेकिन रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था कि टेंशंस दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली पिछले महीना जो मैंने आपको बोला कि दोनों देश आपस में एयर स्ट्राइक किए थे। सबसे पहले क्या हुआ था कि ईरान ने यहां पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के टेरिटरी में, यहां पर बलूचिस्तान में जो मिसाइल्स और जो ड्रोन है उससे हमला किया था। और उसमें आप देखिए यहां पर ईरान ने यह कहा कि जो जैश अल अदल का हेडक्वार्टर है, 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, हमने उसको खत्म किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसने यहां पर कहा कि देखिए आपके स्ट्राइक की वजह से हमारे 2 बच्चे और 3 लड़कियां वो मारे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान काफी आग बबूला हो गया था वो जो ईरान ने स्ट्राइक किया था, और पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान बिना पाकिस्तान की इजाजत लिए इस तरह का स्ट्राइक इनके टेरिटरी में कर देगा। तो ये बहुत बड़ा शॉक था पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए आप देखोगे तो अगले ही दिन यहां पर पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि दोनों देश के जो एम्बेसडर्स हैं उसको रोक दिया जाए। पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया अपने एम्बेसडर को, और साथ ही साथ ईरान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उनको कहा कि आप ईरान में रहिए, पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। और अगले ही दिन
पाकिस्तान ने भी उल्टा यहाँ पर एक एयर स्ट्राइक कर दिया, रिटेलिएटरी लेकिन स्ट्राइक। फिर ठंडे हो गए थे सारे यार उसके लेकिन बाद। पाकिस्तान ने जो कारण बताया था ये एयर स्ट्राइक करने का, वो ये था कि देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान हाँ, लिबरेशन जो, फ्रंट इधर ये करती सिरदर्द है, बने हुए हैं BLF पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया कि देखिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं हमने और उनके BLF। ऊपर हमला किया, हमने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है। खैर ये सारी चीजें जो चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है हाँ, ईरान और लेकिन कुछ पाकिस्तान नहीं में। हुआ। लेकिन उसी बीच क्या होता है, अगले 1-2 दिन में यहाँ पर दोनों देश के बीच में एक एग्रीमेंट कराने की कोशिश की जाती है। पिछले दिन इनफैक्ट हमारी पाकिस्तान गैस जो फॉरेन पाइपलाइन की ऑफिस डील है फिर से वहां हुई है। पर इधर से हुई है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोनों देश के, वो एक साथ बैठते हैं और यहाँ पर एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट ये था बेसिकली कि दोनों देश के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, और साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के टेरिटरी को, सॉवरेनिटी को एक तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे और हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो अगेन आज सुबह सुबह खबर आई है कि ईरान ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हाँ, ये है। अगेन पाकिस्तान के लिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। यार हम खुद शॉक्ड हैं, अभी तक हमारा मीडिया ने चूं भी नहीं किया। नहीं, मीडिया में भी नहीं है, हाँ। ट्विटर भी मैंने ट्विटर VPN में ऑन कोई करके बड़ा चेक किया है, जर्नलिस्ट भी नहीं ट्विटर बोल में रहा। भी नहीं है, बिल्कुल जर्नलिस्ट कोई भी नहीं ये है, कह रहे हैं अभी फेसबुक पे भी कंफर्म नहीं कुछ नहीं हुआ। है। ये कुछ न्यूज शायद रात तक आ जाए, कंफर्म हो सकता है, हो सकता है रात तक आ जाए, क्योंकि अभी हाँ। तक कुछ कंफर्म इंडिया में हर तरफ खबर हो रहा है, इधर नहीं क्योंकि है। जब ईरान ने पहले किया था ना, तो क्या फेसबुक, फौरन क्या रोला ट्विटर, बन गया था यार, हाँ। सोशल मीडिया, क्या हमारा ISPR सब ने बता दिया था कि हुआ है। अभी तक किसी ने कुछ इधर से और ऊपर confirm से नहीं अभी किया। कुछ दिन पहले हाँ। हमारी गैस पाइपलाइन का काम फिर से हाँ, स्टार्ट उनका हुआ। मतलब एग्रीमेंट हुआ है तो दोबारा से काम पाकिस्तान की start कर तरफ से दिया। काम रुका हुआ हाँ, था, तो हमने फिर से स्टार्ट किया उसको। बिल्कुल। एम्बेसडर भी आ गए थे ना एक हाँ, दूसरे हाँ, के। बिल्कुल आए थे वो, सेट हो बिल्कुल। गया था यार। अभी ईरान की मुझे नहीं समझ आई। अचानक से क्या हुआ, और हुआ भी है तो- अगर हुआ अगर हुआ फर्स्ट तो और बहुत अगर हुआ गलत तो हुआ यार, फिर बहुत गलत फिर हुआ। वही होगा, फिर वही हाँ। जवाब होगा, फिर वही सिस्टम वही होगा, लड़ाइयाँ होंगी, फिर हाँ। बैठेंगे, फिर कहेंगे ये है वो है, सारा हाँ, कुछ वही ही होगा। होगा। फिर लेकिन- अगर हुआ ये हाँ। जवाब जरूर वो मिलेगा। सही बात इसको। है। तो ये आप- मुझे पता हाँ, है। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार